हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत, जिसमें हम लोग बारी बारी से एक चैप्टर का थ्योरी और क्वेश्चन उस पर जो बनता है और उसका हिंदी सबसे पहले समझेंगे, तभी ये इस पर क्वेश्चन बनता है। क्या होता है कि अधिकतर बच्चे बिहार बोर्ड में जो होते हैं वह संस्कृत से थोड़ा दूरी बनाते, उसे इस विषय में मन नहीं लगता पढ़ने में, क्योंकि अच्छे ढंग से कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो आइए हम समझते हैं एक अच्छे तरीके से और उस पर क्वेश्चन बनाएंगे और समझेंगे। अभी पाठ परिचय से ही कितना क्वेश्चन को निकालेंगे, तो देखिए कितना अच्छा से पढ़ाया जाता है। तो दिया है, पहला चैप्टर है संस्कृत में। पहले हम लोग बुक पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ आप लोग कमेंट करिएगा तो हम व्याकरण के भाग को लेकर आएंगे। तो समझते हैं, पहला चैप्टर है, देख लीजिए, मंगलम पाठ। हिंदी पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद अर्थ को समझा देंगे, और फिर बताएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है और कैसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन संस्कृत में पूछता है। पाठ परिचय हो या उसका जो कविता होता है या कहानी होता है या गद्य होता है, पद। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत में दो गो पद है, एक होता है पद संस्कृत में और एक होता है गद्य। ये दोनों के मतलब आप लोग जानते हैं। पद मतलब होता है जो काव्य खंड होता है, कविता, उसे बोलते हैं, यानी जिसका अर्थ सीधा सीधा नहीं होता है। और गद्य मतलब होता है कहानी, जिसका अर्थ हमें सीधा सीधा पता चलता है। तो गद्य में कहानी आ जाएगा, पद में कविता। तो यहाँ जो है मंगलम पाठ, इसी से क्वेश्चन को पहले अभी ये बन गया कि मंगलम पाठ पूछेगा आपसे कि किस प्रकार से है, तब पदात्मक है कि गद्यात्मक है, मतलब कहानी के रूप में कि काव्य खंड के रूप में। तो अभी हम लोग देखेंगे हिंदी इसका अर्थ। तो आइए उससे समझेंगे किस प्रकार से बनेगा। तब पहला है, पढ़ के बताएंगे। पहला क्या है, चैप्टर मंगलम पाठ, जिसमें दिया है प्रथम पाठ। इसका मतलब होता है कि प्रथम पाठ, प्रथम अध्याय, प्रथम पाठ, विसर्ग का ह उच्चारण करेंगे। और लिखा क्या है, मंगलम। मंगलम का अर्थ लिख दिए है, क्या होता है, कल्याणकारी। कल्याणकारी मतलब हम लोग ईश्वर का प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, क्या, हम अपने कल्याण के लिए, अच्छे के लिए, भलाई के लिए। तो उसी को कहते हैं मंगलम, मतलब हो जाएगा कल्याणकारी। देखिए दिया है, उपनिषद, उपनिषद वैदिक वाण्डमस्य अंतिम भागे, उपनिषद वैदिक वाण्डमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। यानी इसका मतलब होता है कि जो उपनिषद होता है वह वैदिक वाण्ड में, मतलब होता है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। और इसे हम पूरा लिखित रूप से हिंदी समझाएंगे, जिससे हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा। तो पहले ऐसे समझ ली कि उपनिषद कह रहा है कि उपनिषद में क्या होता है, इसके वैदिक साहित्य, वेद के साहित्य जो होता है उसके दर्शन सिद्धांत को प्रकट करता है। फिर आगे कह रहा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। और इसमें कहा गया है कि सभी जगह परम पुरुष यानी जो ईश्वर है उनकी महिमा का गुणगान किया गया है, उनके महत्ता का वर्णन किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। कह रहा है कि ये जो सारा संसार है वह ईश्वर में समाहित है और उन्हीं के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। यानी यह संसार किसके बदौलत चलता है, तो ईश्वर के द्वारा। ईश्वर जब चाहे इसे मिटा सकते हैं, बना सकते हैं। फिर आगे है स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। यानी फिर आगे कह रहा है कि यहाँ जो पृथ्वीवासी है, हम सबों का परम लक्ष्य क्या है कि हमें ईश्वर का प्राप्ति हो, भगवान का दर्शन हो, जिससे हमें जो पाप युक्त है उससे मुक्ति मिल सके। यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए हर मनुष्य क्या चाहता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, परम लक्ष्य। यानी पूछेगा क्वेश्चन कि मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है, तो ईश्वर की प्राप्ति। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदा पदात्मका पंच मंत्र संकलित संति। अभी बताया है कि इस पाठ में, फिर यहाँ से क्वेश्चन एगो बनेगा कि पूछेगा कि मंगलम पाठ में
कितने मंत्र है, तो यहाँ देखिए दिया है कितना मंत्र है, 5 गो। इससे क्वेश्चन में कि इस अस्मिन मतलब इस पाठ में उपनिषद के पदात्मक रूप बताया। पदात्मक मतलब काव्य खंड के रूप में, कविता के रूप में कितना मंत्र है, तो 5 गो। मंगलम पाठ में कितना मंत्र है, ये ध्यान रखिए, 5 गो। और किस रूप में है, तो पदात्मक, गधात्मक नहीं, कहानी नहीं, कविता के रूप में। तो इसका हिंदी देखिए, हम लोग अभी पढ़े और इसका हिंदी देख लेते हैं क्या होता है। जो हम लोग पढ़े हैं लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो आइए देखते हैं, जिसे हम अभी लोग पढ़ के समझे थे उसे और थोड़ा पूरा हिंदी में हम समझते हैं। तो दिया है मंगलम, ये पूरा पाठ परिचय है, इसी का हिंदी हम लोग समझ रहे हैं, पूरा हिंदी लिख दिए हैं। तब अभी बोले हैं प्रथमा पाठ है, यानी पहला पाठ है। मंगलम इसका अर्थ होता है कल्याणकारी, यानी लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए जो पाठ मंगलम पूजा पाठ किया जाता है भक्ति, उसी को कहते हैं। तो देखिए हिंदी, इसका हिंदी दिया है पाठ परिचय, हम ऐसे भी समझा है और डिटेल समझिए जिससे क्वेश्चन कितना बनेगा। तो दिया है पाठ परिचय, इसका हिंदी। प्रस्तुत पाठ मंगलम, यानी जो मंगलम पाठ में पूछेगा आपसे कि कितना श्लोक है, तो 5 श्लोक है। मंगलम पाठ में कितना श्लोक है, क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ से बनेगा। आपसे हर साल पूछा जाता है कि प्रस्तुत पाठ मंगलम में कितना मंत्र है, तो 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित किया गया। यानी यह जो है मंगलम पाठ फिर कहेगा कहाँ से लिया गया है, तो विभिन्न उपनिषद से, अलग अलग उपनिषद से। फिर उपनिषद क्या होता है उसे हम आगे समझेंगे। पहला क्वेश्चन समझे कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5। दूसरा क्वेश्चन हो गया आगे। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक व संसार के आधार, फिर आगे है सभी कालों में विद्वान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। मतलब कहना का मतलब हुआ कि हम लोग ईश्वर को देखिए कितने नामों से पुकारते। इन श्लोकों में, यानी जितना भी मंत्र है मंगलम पाठ में, सब में सर्वशक्तिमान मतलब यहाँ संसार में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है, ईश्वर। ईश्वर के आगे कोई नहीं शक्तिशाली है। फिर आगे है सर्वव्यापक के मतलब है सभी जगह पाए जाने में। संसार के हर वस्तु, हर कोना में कौन निवास करते हैं, तो ईश्वर। तो फिर इसके बाद है संसार के आधार, यानी यह जो संसार है किसके द्वारा अनुशासित है, टीका है, किसके द्वारा संचालन होता है, तो केवल और केवल ईश्वर के द्वारा। फिर आगे है कि सभी कालों में विद्यमान रहने वाले, यानी जब से संसार शुरू है तब से लेकर अब तक सभी कालों समय में विद्यमान रहने, उपस्थित रहने वाले क्या है, सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई, ईश्वर की भक्ति की गई है यह मंगलम पाठ में। फिर आगे है, अब देखिए उपनिषद के बारे में कि उपनिषद बताया कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, तो उपनिषद से। और मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। और इसके बाद ये है कि ईश्वर के रूप। फिर है कि उपनिषद वैदिक वाण्ड में, अभी बताए थे उपनिषद के बारे में कि वैदिक वाण्ड में, इसका हिंदी होता है वैदिक साहित्य। जो वेद से जुड़ा साहित्य होगा उसी के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक वाण्ड में, यानी वेद के साहित्य का। उपनिषद किसका भाग है, रिपीट कर रहे हो, तो वैदिक वाण्ड में। इसका हिंदी कभी कभी दे देगा क्वेश्चन, हम पूरा ऑब्जेक्टिव लिख के आपको दिखाएंगे। तो उपनिषद हो जाएगा वैदिक वाण्ड में, यानी वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। और उसमें क्या होता है, तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बताया गया है। फिर आगे है, इन उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता का क्या किया गया है, गुणगान किया गया है। यानी जितना उपनिषद है उन सब में किसके बारे में, परम ब्रह्म मतलब यहाँ ईश्वर की महत्ता का, उनकी महिमा का गुणगान किया गया है, वंदना की गई। सारा जो उपनिषद है कितना, इसमें 5 उपनिषद श्लोक मंत्र में। फिर आगे है, उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का क्या होता है,
संचालन होता है। उसी महान यानी यह संसार किसके द्वारा चल रहा है? तो ईश्वर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषद का अर्थ पूछेगा आपसे, तो उपनिषद का अर्थ जो है 2 शब्दों से बना है। एक शब्द है उप, जब उपनिषद के तोड़ेंगे तो उप जो निषद, यहाँ दिया है कि उप तथा निषद 2 शब्दों के योग से बना है। यानी उपनिषद किससे बना है? तो उप तथा निषद के योग से, हिंदी में योग बोलेंगे, मिलकर बना है। जहाँ कह रहा है कि उप, उपनिषद में पहला अंश क्या है? उप का अर्थ होता है नज़दीक या निकट। उपनिषद में उप का अर्थ क्या होगा? नज़दीक या निकट। तथा निषद का अर्थ, निषद का अर्थ क्या होता है? उपदेश। उपदेश का मतलब होता है गुरु द्वारा अच्छा संसारिक व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना। तो यहाँ पूरा एक अर्थ में समझते हैं कि उपनिषद मतलब क्या होता है, अर्थात पूरा समझे। उप का मतलब निकट या नज़दीक तथा निषद के मतलब होता है उपदेश यानी अच्छा ज्ञान, अर्थात गुरु के समीप, गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर अविद्यानाशक यानी जो विद्या का नाश न हो ऐसे ज्ञान, पाप विमुक्त जिससे हमें पाप न लगे, तथा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मतलब ईश्वर से संबंधित, ईश्वर क्या है, संसार कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई से संबंधित जो सद ज्ञान यानी अच्छा ज्ञान सुना जाता है उसी को क्या बोलते हैं? उपनिषद। यानी एक लाइन में बोलेंगे तो गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर जो ब्रह्म ज्ञान या अविद्यानाशक या पाप वियुक्त जो ज्ञान संबंधी सुना जाता है उसी बात को क्या बोलते हैं? उपनिषद। और इससे बिहार बोर्ड हर बार क्वेश्चन पूछता है, यानी कि समझिए इस पर फिदा ही है बिहार बोर्ड। आगे बताएंगे कैसे पूछता है, तो समझ गए। उपनिषद मतलब हो जाएगा गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर सदज्ञान सुनना, ब्रह्म ज्ञान, अविद्यानाशक, पाप विमुक्त। फिर आएगा इसी को उपनिषद कहते हैं, यानी जो भी है अविद्यानाशक, पाप विमुक्त, इस सब के बारे में जो सदज्ञान सुना जाता है, अच्छा ज्ञान, उसे क्या बोलते हैं? उपनिषद। तात्पर्य यानी उपनिषद का मतलब दिया है, तात्पर्य कि उपनिषदों में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित, यानी उपनिषद पढ़ने से हमें क्या मिलता है? तो आदर्श जीवन यानी एक अच्छे जीवन जीने संबंधी ज्ञान मिलता है, किस प्रकार अच्छे जीवन जी सकते हैं मनुष्य। आगे है निरपेक्ष भाव से व्यक्ति को, निरपेक्ष भाव से व्यक्ति को उपनिषद में बताया गया है कि निरपेक्ष भाव से व्यक्ति को कर्म करने, निरपेक्ष मतलब होता है मोह माया को त्याग कर, छोड़कर, निरपेक्ष भाव से व्यक्ति को कर्म करने, अपने काम करने, सुख दुख लाभ हानि, सुख दुख लाभ हानि यानी सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, फिर आगे दिया है मान हो या अपमान हो आदि में समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई। यानी उपनिषद में क्या है? तो पहला है कि अच्छे जीवन जीने के ज्ञान वर्णित है, फिर इसके बाद है कि इसमें निरपेक्ष भाव से कर्म करने चाहिए व्यक्ति को, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, मान हो या अपमान, इन सब में व्यक्ति को एक समान रूप से रहना चाहिए, तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह, सत्य धर्म मतलब यहाँ हुआ ईश्वर की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। आगे कारण है कि संसार नाशवान है, कारण है कि क्या? संसार नाशवान है। संसार नाशवान के मतलब होता है कि संसार कभी न कभी नष्ट हो जाएगा, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। यानी इस ब्रह्मांड में पूछेगा सिर्फ कौन सत्य है? तो ईश्वर ही। पूछेगा आपसे क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। आगे जीव का उद्धार तभी होगा जब व्यक्ति अपने सदाचरण यानी अच्छे आचरण द्वारा नदी की भांति, नदी की भांति, नदी की भांति ब्रह्म रूपी माने ईश्वर रूपी महासमुद्र में मिलकर एकाकार हो जाए। यानी कहता है कि वह अपना जो मोह माया सबको त्याग कर जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार ब्रह्म पुरुष जो होते हैं वो अपने लोभ लालसा को त्याग कर ईश्वर में विलीन हो या एकाकार हो, तभी सत्य धर्म की यानी ईश्वर की प्राप्ति
संभव है। तो यहाँ हम देखें पाठ परिचय, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी हम सुना देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में इससे ऑब्जेक्टिव और इसके जो 5 मंत्र है उसका हिंदी अर्थ को समझाएंगे। तो रहने देते हैं और आपको धन्यवाद इसे देखने के लिए, सुनने के लिए। यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और आप जो भी वीडियो चाहते हैं किसी भी विषय पर तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।